friends, good evening. Welcome back again to this weekly market analysis. उम्मीद है कि आप लोगों की दीपावली अच्छी गई होगी। इस दीपावली वीक में जिसमें बहुत कम ट्रेडिंग सेशंस थे, एक यूएस फेड की तरफ से एक बहुत पॉजिटिव एक सिग्नल आया जिसका मार्केट वेट कर रहा था, और उस एक्सपेक्टेशन में काफ़ी सेलिंग भी हुई थी एफआईएस की तरफ से पिछले कुछ हफ्तों में। तो एफआईए की कमेंट्री में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो टेपर टॉक्स जो चल रहे थे, जो उनका मंथली स्टिमुलस $120 बिलियन का, उसकी टेपरिंग वो किस स्पीड से करते हैं, और दूसरा उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए क्या उनका व्यू है। तो ये फेड ने टेपर का जो स्पीड वो $15 बिलियन पर मंथ का रखा है, जो कि मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर चुका था। तो इट वाज नॉट ए सरप्राइज। और साथ में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि वो अभी कोई उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, और उसके लिए एक अलग डेटा पॉइंट्स वो ऑब्जर्व करेंगे। तो अभी कोई उसकी विजिबिलिटी नहीं है। सो दिस वाज ए बिग रिलीफ फॉर द मार्केट। अब मुझे उम्मीद है कि अब एफआईएस की सेलिंग जैसे हमने पिछले महीने में देखी वो रुकेगी, और मार्केट यहाँ से अब एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री लेगा। तो लेट अस सी जो डेटा पॉइंट्स हैं वो क्या दिखाते हैं और चार्ट्स क्या दिखाते हैं अपने। तो एक करेक्शन जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हुआ पिछले 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में, वो अब मुझे लगता है थमेगा, और यहाँ से एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री रिज्यूम होगी। उसके पीछे कारण एक तो ये फेड का जो अनसर्टेनिटी था वो हट गया, वो एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए। उसके अलावा जो डाटा पॉइंट्स अभी आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। अगर डोमेस्टिक क्यूज देखें तो हमारे पिछले वीक में जो डाटा आया उसमें बैंक लोन ग्रोथ पॉजिटिव थी। अक्टूबर की जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का भी एक्सपेंशन हुआ, ये भी पॉजिटिव है। ऑटो सेल्स के नंबर भी ठीक ठाक आए विद द गिवन कंस्ट्रेंट के ड्यू टू चिप शॉर्टेज ऑलरेडी उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन काफ़ी इम्पैक्टेड है, उसके बावजूद भी अच्छे फिगर्स पोस्ट किए। जीएसटी कलेक्शन भी बहुत अच्छा रहा। उसके अलावा हमारे क्रूड और कमोडिटीज़ के प्राइसेस थोड़े कूल ऑफ हुए, जो कि हमको इन्फ्लेशन कम करने में मदद करेंगे। कंपनी के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं क्वार्टरली वो भी ठीक ठाक आए। तो ओवरऑल पिक्चर जो है, जो न्यूज़ फ्लो है वो पॉजिटिव था। अगले वीक में हमारे इन्फ्लेशन और मैन्युफैक्चरिंग डाटा के नंबर्स आएंगे। ओवरसीज क्यूज भी हमारे पॉजिटिव थे, जिसमें यूएस मार्केट्स ने लगातार ऑल टाइम हाई बनाते जा रहे हैं। उनकी जॉब रिपोर्ट काफ़ी पॉजिटिव आई, जिससे उनके मार्केट्स को पुश मिला। फेड का जो स्टैंड है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट वॉज पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स। सिर्फ एक नेगेटिव फैक्टर जो लूम कर रहा है, दैट इज रिसर्च इन द कोविड केसेस। कुछ पॉकेट्स में ये थोड़ा सा उभरा है। इट हैज़ टू बी वॉच्ड क्लोजली कि ये कितना आगे बढ़ता है। जो एफआईआई और डीआईए का डाटा था उसको न्यूट्रल बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही कम वॉल्यूम में उन्होंने लास्ट वीक में ट्रेड किया। पर अगर ये जो हमारे दूसरे डाटा पॉइंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो नीचे आई है, ये एक पॉजिटिव है, जो उम्मीद है कि एफआईएस की सेलिंग कम होगी। इस डाटा पॉइंट के हिसाब से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स भी एक कंसोलिडेट कर रहा है 94 के आसपास, और यूएस डॉलर थोड़ा वीक होकर 74 के आसपास आया है, जो पहले 75.5 तक चला गया था। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, जो दिखाती हैं कि एफआईएस की सेलिंग थोड़ी कम हो सकती है। तो अगर वो बाइंग साइड पे आते हैं तो मार्केट काफ़ी ऊपर जा सकता है हमारा। विक्स भी मतलब काफ़ी लोअर लेवल पर अभी आ गया है, तो दैट इज़ ऑल्सो है पॉजिटिव। तो ये ओवरऑल पिक्चर पॉजिटिव दिखता है। दो मेरा असेसमेंट है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है या तो पॉजिटिव रहेगा या साइडवेज रहेगा अगले एक क्वार्टर तक। डाउन साइड की बहुत ज़्यादा फैक्टर्स अभी नहीं दिखते हैं, अनलेस के कोई सडनली कोई सर्ज कोविड के अंदर में आए। अगर हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट में ये निफ्टी का वीकली चार्ट, ये इसका जो अपवर्ड जो ट्रेजेक्ट्री है वो बरकरार है।
उसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ है। अगर हम इसका डेली चार्ट भी देखेंगे तो डेली चार्ट में स्ट्रेंथ नज़र आती है। विद पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ये डेफिनेटली स्ट्रेंथ पकड़ेगा और ये दोबारा अपने ऑल टाइम हाई 18,600 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अगर बैंक निफ्टी देखते हैं तो अगेन इसमें भी जो अपवर्ड ट्रजेक्ट्री है वो मेंटेन्ड है। ये एक हफ्ते के डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद अगेन उस वेज के अंदर ही है अभी आई, और इस वेज को वापस क्रॉस करने के लिए वो मूव कर सकता है बेस्ड ऑन द पॉजिटिव डाटा फ्लो जो हमने पिछले हफ्ते में देखा है। लुकिंग टू द हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे, एक हमने टीसीएस डिस्कस किया था। टीसीएस हमने 3400 के आसपास बाय करने का विचार किया था, टारगेट ऑफ 3600। करेंटली 3500 के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है, विच शुड बी हेल्ड। हमने एक निफ्टी में स्ट्रेटजी बनाया था रेशियो स्प्रेड का। इसके अंदर में एज ऑन डेट हमारे पास एक हफ्ते के अंदर में ये अभी 2200 रुपीज़ हम पॉजिटिव हैं इसके अंदर में, इस पोजीशन में। हम चाहें तो इसको लेके निकल सकते हैं मंडे को। ये करीब करीब 2% का रिटर्न होगा। अगर एक हफ्ते में 2% के लगभग रिटर्न मिलता है तो इट्स नॉट बैड, और हम किसी दूसरी निफ्टी स्ट्रेटजी में वापस एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन कीप इट, वी कैन होल्ड इट, और लगभग 3,000 रुपये के टारगेट के साथ हमको इसमें से निकलना है। कमिंग टू द हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स फॉर द नेक्स्ट वीक, यहाँ पर वी आर डिस्कसिंग HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। करेंटली ये 24 से 22 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टारगेट रेंज है इसका 2600 प्लस। तो दिस इज, ये एक रिट्रेसमेंट होके सपोर्ट लाइन के पास आ गया है। यहाँ से वापस उसके रिबाउंड होने के, इन द बैकग्राउंड ऑफ पॉजिटिव न्यूज़, ओवरऑल मार्केट पॉजिटिविटी, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। दूसरा हमने जो एक सेटअप डिस्कस किया है वो है निफ्टी के अंदर में ऑप्शंस के थ्रू। ये एक हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, एक स्ट्रेडल हमने सेल कर रहे हैं, साथ में एक बुल स्प्रेड बाय कर रहे हैं। यानी कि हम 17,950 की कॉल सेल करेंगे, 17,950 पुट सेल करेंगे, तो उसके साथ में एक 18,000 की कॉल बाय करेंगे और 18,150 की कॉल सेल करेंगे। ये सारा 11 नवंबर की एक्सपायरी, जो वीकली एक्सपायरी है, उसका है। इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा विद इन 3 डेज अराउंड 3,000 रुपीज़ है, और कैपिटल इन्वॉल्व इज अराउंड, मार्जिन इन्वॉल्व इज 1.45 लाख्स। तो यहाँ पर भी हम करीब करीब 2% का रिटर्न देख रहे हैं विद इन अ वीक। इसमें हमको अगर निफ्टी 17,800 के नीचे जाके क्लोज होता है, देन वी हैव टू एग्जिट दिस पोजीशन, जिसमें कि हमको उस समय करीब करीब 1,500 रुपये का लॉस होगा। इसका पे ऑफ चार्ट इस तरीके से दिखता है। हम अभी यहाँ पर खड़े हैं, तो हमारा जो ये जो रेंज है, ये नीचे के तक हम 17,769 पर ब्रेक इवन कर रहे हैं, ऊपर 18,281, ये हमारे ब्रेक इवन लेवल्स हैं दोनों तरफ। ये काफ़ी सेफ रेंज है, लेकिन इसमें कभी भी हम पोजीशन को टिल एक्सपायरी होल्ड नहीं करते हैं। इसमें जैसे ही हमको 1 से 1.5%, 1 से 2% के बीच का रिटर्न मिल जाता है, हम इसमें से निकल जाते हैं। So friends, that's all for this week. Trade cautiously, definitely at the high markets, but अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि गिवन सिचुएशन में जो रुझान है वो अपवर्ड्स है मार्केट का, तो अकॉर्डिंगली विद आवर रिस्क मैनेजमेंट वी हैव टू ट्रेड द मार्केट अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। गुड बाय, गुड नाइट।